जी आप लोगों की आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इक्विवेलेंट स्केल। तो इक्विवेलेंट स्केल को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पर कैपिटा मेजर्स क्या होती हैं और इनमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो अक्सर पॉवर्टी को मेजर करने के लिए जो है वो हम एक फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, कि हाउस होल्ड के टोटल एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स, मतलब हाउस होल्ड के साइज पर। जो हाउस होल्ड साइज ये शो करता है कि आपके घर में जो है वो कितने मेंबर्स हैं। तो हम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पर कैपिटा को मेजर करते हैं जी टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड करते हैं हाउस होल्ड साइज पर, यानी टोटल मेंबर से, हाउस होल्ड के टोटल मेंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। इससे जी हमें पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मिलता है, ठीक है। लेकिन इस सिंपल अप्रोच के पीछे जो दो इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस होती हैं, मतलब हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अज्यूम किया होता है। पहले ये है कि क्या कहते हैं कि घर के सब मेंबर्स जो हैं, कि एक हाउस होल्ड में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की जो ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है, सबकी ज़रूरतें एक जैसी हैं। और दूसरी ये कि घर में रहने से जो है वो कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो नहीं होता। लेकिन ये दोनों अजम्पशंस जो होती हैं वो रियलिटी में ठीक नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे जी वाई दिस इज प्रॉब्लमेटिक के एक्सपेंडिचर का पर कैपिटा की जो मैयर है वो क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसके पीछे हमने जी दो अजम्पशंस ली होती हैं और ये दोनों अजम्पशन जो है वो रियलिटी में ठीक नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले जी डिफरेंट नीड्स का इशू होता है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल की जो जरूरियात होती हैं, जो नीड्स होती हैं, वो अलग होती हैं। बच्चे जो होते हैं वो अडल्ट से कम कंज्यूम करते हैं और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी भी नीड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है, ठीक है। दूसरा इशू जो होता है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का होता है कि जब लोग एक साथ रहते हैं तो उनका जो है वो पर पर्सन खर्चा जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसा घर के किराया शेयर होता है, बिजली पानी का जो है वो बिल जो है वो शेयर होता है, ठीक है। और जो है वो, और क्या कहते हैं, और जब बल्क में जो है वो चीज़ें खरीदी जाती हैं हाउस होल्ड के लिए, तो क्या कहते हैं, बल्क में चीज़ें खरीदने की वजह से सस्ती मिल रही होती हैं, तो इसलिए जो है वो पर कैपिटा मेजर जो है वो लार्ज हाउस होल्ड की पॉवर्टी को जो है वो ज़्यादा शो करता है और स्मॉल हाउस होल्ड की पॉवर्टी को जो है वो कम शो करता है। तो इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए जी इक्विवेलेंट स्केल का जी कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट स्केल जो है वो असल में वेट्स होते हैं। इक्विवेलेंट स्केल क्या होते हैं, वेट्स होते हैं जो हाउस होल्ड को के साइज को एडजस्ट करते हैं ताकि हम जो है वो मेंबर्स की डिफरेंट नीड्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिफ्लेक्ट कर सकें, ठीक है। Equivalent scales are weights used to adjust household size to reflect differences in needs and economies of scale, के household की different needs और economies of scale को जो है वो एडजस्ट करके जो है वो weights प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या यानी हम हर इंडिविजुअल को इक्वल काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हर इंडिविजुअल को इक्वल काउंट करने के बजाय जो है वो अडल्ट इक्वलेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर हम टोटल एक्सपेंडिचर को जो है वो इस एडजस्टेड साइज से डिवाइड करेंगे, जिससे हम ज़्यादा रियलिस्टिक मेजर जो है वो हासिल करेंगे, ठीक है। ये पर्पस क्या होगा, ये क्या कहते हैं कि हम हाउस होल्ड मेंबर्स को अडल्ट इक्वलेंट्स में डिवाइड करेंगे और फिर अपनी जो है वो एक्सपेंडिचर पर अडल्ट इक्वलेंट हमारे पास क्या आएगा, टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय अडल्ट इक्वलेंट साइज, ठीक है। अब अडल्ट इक्वलेंट साइज को कैलकुलेट करने के लिए जी हम अडल्ट और चिल्ड्रन की तादाद को जो है वो अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है। इक्वलेंट साइज को कैलकुलेट करने के लिए अडल्ट को और चिल्ड्रंस की जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को जो है वो अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो डिफरेंट फार्म इस पर्पस के लिए जो डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका जी इक्विवेलेंट साइज का, अडल्ट इक्विवेलेंट साइज का जनरल फॉर्म ये है जिसमें एन ए सब्सक्रिप्ट शो कर रहा है नंबर ऑफ अडल्ट को
और NC शो कर रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को। ठीक है, अब डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं इक्विवेलेंस स्केल के। कॉमन इक्विवेलेंस स्केल की जो है वो सर्टेन टाइप्स है, जिसमें सबसे सिंपल जो केस है वो है जी क्या कहते हैं पर कैपिटा का। पर कैपिटा, सिंपल पर कैपिटा का जो केस है उसमें जी क्या कहते हैं हर बंदा जो है वो एक के बराबर होता है, लेकिन इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, हर बंदा जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, इसमें जी क्या कहते हैं हमारे पास एन ए शो कर नंबर ऑफ अडल्ट प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और हर बंदा जो है वो हर बच्चा जो है हर इंडिविजुअल जो है वो एक 1 के बराबर है और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती, इसलिए ये अनरियलिस्टिक है। ठीक है, इग्नोर नीड्स एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, कि ये नीड्स को भी इग्नोर कर देता है, इंडिविजुअल्स की जो है वो एज के हिसाब से क्या नीड्स है ये उसको भी इग्नोर करता है, और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी इग्नोर करता है। ठीक है, अब एक कॉमनली यूज्ड स्केल है जिसे हम OECD स्केल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो पहला अडल्ट जो है वो 1 के बराबर काउंट होता है, एडिशनल अडल्ट जो होते हैं वो 0.7 काउंट होते हैं, और हर चिल्ड्रन को जो है वो 0.5 जो है वो काउंट किया जाता है। अब इसका मतलब यह है कि एडिशनल मेंबर्स का कॉस्ट जो है वो कम होता है, और बच्चे जो है वो अडल्ट से कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एडिशनल मेंबर्स का कॉस्ट कम होता है और बच्चे जो है वो कम कंज्यूम करते हैं, तो इससे हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक एडजस्टमेंट जो है वो मिलता है। ठीक हो गया, तो ये है जी इसका फार्मूला, जिसमें 0.5 जो है वो शो कर रहा है कि चिल्ड्रन जो है वो 0.5 के बराबर है, और फर्स्ट अडल्ट जो है वो 1 के बराबर है, और उसके बाद जितने भी अडल्ट आएंगे वो 0.7 के बराबर होंगे। ठीक है, अब एक और एडवांस फार्मूला है जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जो है वो नॉन लीनियर तरीके से इंक्लूड करता है। ठीक है, कि ये इसकी पावर ले लेता है 0.7। अब इसमें हाउस होल्ड साइज को जो है वो पावर के साथ एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, जिससे जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि जैसे जैसे हाउस होल्ड साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे पर पर्सन की कॉस्ट जो है वो और कम होती जाती है। तो इस तरह के स्केल जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जो है वो कैप्चर कर रहे होते हैं। तो ये थे जी 3 फार्मूलाज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब सवाल ये है कि इक्विवेलेंस स्केल का जो है वो पावर्टी मेजरमेंट पर जो है वो क्या असर होता है। ठीक है, वाई इक्विवेलेंस स्केल मैटर्स, मतलब अब हम देखेंगे कि पावर्टी मेजरमेंट पर जो है वो इक्विवेलेंस स्केल का क्या असर होता है। तो जब हम इन्हें अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्केल्स जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पावर्टी के एस्टिमेट्स आते हैं, कि मिसाल के तौर पर एक कंट्री का डाटा जी हमें दिखाया गया। ठीक है, कि लार्ज हाउस होल्ड्स हैं जिसमें जी हमारे पास 5 से ज़्यादा लोग हैं। लार्ज हाउस होल्ड्स हैं मतलब हाउस होल्ड का साइज बड़ा है, मतलब उसमें ज़्यादा मेंबर्स हैं, मतलब 5 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। ठीक है, लार्ज हाउस होल्ड की पावर्टी पर कैपिटा मेजर से जो है वो 20 पर कैपिटा पावर्टी जो थी वो 27% है। ठीक है, लेकिन जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इंक्लूड किया गया तो ये 23% हो गई, यानी पावर्टी कम हो गई। ठीक है, अब दूसरी तरफ स्मॉल हाउस होल्ड्स हैं। अब स्मॉल हाउस होल्ड में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जी 1 से 2। ठीक है, और इनकी पर कैपिटा पावर्टी जो है वो 11% है, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद जो है एडजस्टमेंट के बाद ये 28% हो गई, कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की एडजस्टमेंट के बाद ये 28% हो गई है, यानी उनकी पावर्टी असल में ज़्यादा थी जो पहले अंडर एस्टिमेट हो रही थी। पहले पर कैपिटा पावर्टी 11% थी, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एडजस्टमेंट के बाद पावर्टी बढ़ गई, जो ये शो करता है कि पहले पावर्टी का जो एस्टिमेट जो था वो अंडर एस्टिमेट था। इसका मतलब पावर्टी इंक्रीज हो गई है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ऐड करने से। अब इसका मतलब यह है कि पर कैपिटा मेथड जो है वो लार्ज हाउस होल्ड्स को जो है वो पेनलाइज करता है। ठीक है, और स्मॉल हाउस होल्ड्स को जो है वो फेवर करता है। इक्विवेलेंस स्केल जो है वो इस बाइस को करेक्ट करते हैं और ज़्यादा फेयर कंपैरिजन प्रोवाइड करते हैं। इक्विवेलेंस स्केल के थ्रू क्या हुआ, ये क्या कहते हैं कि जो हमारे एस्टिमेट्स जो थे वो क्या कहते हैं ओवर एस्टिमेट थे, उसने उनको जो है रियल एस्टिमेट शो किया, और जो हमारे ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट थे
उसने उनकी जो है वो रियल वैल्यू को शो किया कि क्या कहते हैं कि पॉवर्टी जो है वो बढ़ रही है। तो इक्विवेलेंस स्केल जो है वो लार्ज हाउस होल्ड्स को पेनलाइज करते हैं, ठीक है, और स्मॉल हाउस होल्ड्स को फेवर करते हैं, ठीक है, और इक्विवेलेंस स्केल की इस बाइस को करेक्ट करते हैं। इक्विवेलेंस स्केल जो होते हैं वो इस जो इस बाइस को बेसिकली करेक्ट करते हैं और ज़्यादा फेयर कंपैरिजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रिसर्चर्स ने डिफरेंट मेयर्स को कंपेयर किया, सम कोरिलेशन बिटवीन मेयर्स, अब हम देखेंगे तो जब क्या कहते हैं, एक हमारी मेयर थी जी पर कैपिटा वर्सेस ओईसीडी, मतलब ये वाला हमारा इक्विवेलेंस स्केल, और पर कैपिटा वर्सेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जो हमारे पास जी एक को क्या कहते हैं, जब डिफरेंट मेयर्स को कंपेयर किया गया तो उनके दरमियान कोरिलेशन बहुत हाई निकला, जैसे कि 0.986 और 0.96। इसका मतलब ये है कि हाउस होल्ड की रैंकिंग ज़्यादा चेंज नहीं होती, यानी जो लोग पुअर हैं वो अक्सर हर मेथड में पुअर ही रहते हैं, इसलिए जो है वो हाउस होल्ड की रैंकिंग चेंज नहीं हुई है। जो लोग गरीब हैं वो ऑलमोस्ट गरीब ही रहते हैं, इसलिए ओवरऑल पॉवर्टी एस्टिमेट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब इसके बावजूद ये कहना गलत है कि क्या कहते हैं कि हमारे इक्विवेलेंस स्केल्स मैटर नहीं करते, क्योंकि अभी भी जो है इवन विद हाई कोरिलेशन सम हाउसहोल्ड्स आर क्लासिफाइड डिफरेंटली, के कुछ हाउसहोल्ड्स ऐसे हैं जिनका स्टेटस जो है वो चेंज होगा, क्योंकि तकरीबन 10% हाउसहोल्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो एक मेथड में पुअर हो और दूसरे मेथड में वो पुअर शो नहीं हो रहे, दूसरे मेथड में उनका स्टेटस जो है वो पुअर नहीं है। तो पॉलिसी मेकिंग के लिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ये डिसाइड होता है कि किसको एड मिलेगी और किसको एड नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जो है वो रोबस्टनेस का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई है, ठीक है, कि अगर पॉवर्टी का रिजल्ट डिफरेंट इक्विवेलेंस स्केल यूज करने के बावजूद भी अगर ज़्यादा चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि हमारे रिजल्ट रोबस्ट है, मतलब हमारे रिजल्ट कंसिस्टेंट है। तो मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, अगर वियतनाम के केस में ये देखा गया कि रिजल्ट जो थे वो काफ़ी हद तक रोबस्ट थे, स्टेबल थे, इसलिए उन्हें जो है वो रोबस्ट माना कंसिडर किया गया, ठीक है। ये पॉवर्टी कंक्लूजन्स आर नॉट सेंसिटिव टू इक्वल स्केल चॉइस, के इक्वल स्केल्स के चेंज होने से पॉवर्टी के एस्टिमेट्स चेंज नहीं हो रहे थे, इसका मतलब ये था कि वहाँ के एस्टिमेट्स जो थे वो रॉबस्ट थे। अब सवाल ये होता है कि अगर इक्वल स्केल इतने ही ज़्यादा यूजफुल हैं तो फिर हर जगह जो है वो क्यों इन्हें यूज़ नहीं किया जाता, वाई इक्विवेलेंट स्केल्स आर नॉट वाइडली यूज्ड। अब इसकी कुछ वजह ये है कि ये जो बेसिकली इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। तो सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इनमें assumptions जो है वो आपको कुछ assumptions रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, कि आपको उसको यूज़ करने के लिए जो है कुछ assumption जो है वो रखनी पड़ती है, और अक्सर जो है वो रिजल्ट जो है वो पर कैपिटा मेजर के करीब ही आ रहा होता है। तो इसलिए एनालिस्ट जो है वो सिंप्लिसिटी की वजह से जो है पर कैपिटा मेजर को ही प्रेफर करते हैं इक्विवेलेंट स्केल्स को यूज़ करने की बजाय। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझें तो दो फोर्सेस जो है वो यहाँ पे काम कर रही होती हैं। पहली नीड्स जो अफेक्ट करती हैं, जहाँ बच्चे कम कंज्यूम करते हैं और इस वजह से जो है वो पॉवर्टी कम लगती है, और दूसरी स्केल इफेक्ट होता है कि जहाँ शेयर्ड कंजम्पशन से जो है वो शेयर्ड कंजम्पशन जो है वो कॉस्ट शेयर्ड कंजम्पशन से मतलब सब मिलजुल के जो है वो रह रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है तो कॉस्ट कम आती है, और दोनों इफेक्ट जो हैं वो मिलकर ये सजेस्ट करते हैं कि लार्ज हाउस होल्ड जो है वो उतने पुअर नहीं होते जितना पर कैपिटा मेजर दिखाता है, ठीक है। अब पॉवर्टी, अब अगर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इक्विवेलेंट स्केल्स यूज ना किया जाए तो गवर्नमेंट गलत टारगेटिंग कर सकती है, ठीक है, लार्ज हाउस होल्ड्स को इननेसेसरी जो है वो सपोर्ट मिल सकता है, और स्मॉल हाउस होल्ड जो है वो टोटली इग्नोर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो अगर जबकि इक्विवेलेंट स्केल्स को यूज करके जो है वो टारगेटिंग को जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट बनाया जा सकता है और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट स्केल से रिलेटेड जो है वो असल में हाउस होल्ड जो है वो साइज को एडजस्ट करते हैं, मतलब इक्विवेलेंट स्केल जो है वो हाउस होल्ड्स के साइज को एडजस्ट करते हैं ताकि हम जो है वो डिफरेंट नीड्स और शेयर्ड कंजम्पशन को
अकाउंट कर सकें। ठीक है, ये पॉवर्टी लेवल को, डिस्ट्रीब्यूशन को और आइडेंटिफिकेशन सबको अफेक्ट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल डाटा में जो है वो अक्सर रिजल्ट इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते, जिससे ये पता चलता है कि पॉवर्टी एस्टिमेट जो है वो काफ़ी हद तक रोबस्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली इक्वल स्केल जो है वो हमें ये बताते हैं कि हर बंदा इक्वल नहीं होता और लोग मिलकर रहने से खर्चा कम कर लेते हैं। इसलिए पॉवर्टी को मेजर करते वक्त हमें इन डिफरेंसेस को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो ये थी जी, क्या कहते हैं, इक्वल स्केल की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।